हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ़िलॉसफ़ी क्लास 11th चैप्टर 6 नेचर ऑफ फ़िलॉसफ़ी की एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि फ़िलॉसफ़ी की 3 ब्रांचेस हैं, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, और हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया है इन डेप्थ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर आप पहले उन्हें देख लीजिए, जिसके मदद से आप ये एक्सरसाइज 6.2 को अच्छे से समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ अबाउट वन और विच हैज़ टू बी आंसर्ड इन 1 और 2 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी बेसिक ब्रांचेस आर देयर ऑफ फिलॉसफी। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3। कौन सी 3 ब्रांचेस है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। व्हाट डज मेटाफिजिक्स स्टडी। तो हमने देखिए मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ लिया था कि मेटाफिजिक्स जो है वो नेचर एंड टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस को स्टडी करता है, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ आवर रियलिटी और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। इन 2 या 3 क्वेश्चंस के अंडर ही पूरी मेटाफिजिक्स कवर होती है। What is the question number 3? What is the nature of the world? To which branch of philosophy does it belong? तो क्वेश्चन 3 में हमें यहाँ पर एक आई वुड से कोट या फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, और हमें पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो क्वेश्चनिंग है वो किस ब्रांच के अंदर की जाती है। तो इसका आंसर होगा मेटाफिजिक्स। इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया था। What is the study content of epistemology? तो अभी अगर हम याद करें कि एपिस्टेमोलॉजी किस बारे में थी, एपिस्टेमोलॉजी हमें नॉलेज के अब बारे में ही नॉलेज है वो, ठीक है। हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, नॉलेज ऑफ नॉलेज या फिर साइंस ऑफ ऑल नॉलेज। तो द कंटेंट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज नॉलेज। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। परसेप्टिबल एंड नॉन परसेप्टिबल नॉलेज। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम नॉलेज के एरियाज़, टाइप्स, स्कोप, नेचर, ये सब स्टडी करते हैं, और उसके अंदर भी 2 टाइप की नॉलेज होती है। एक होती है परसेप्टिबल, जिसे हम जान सके, दूसरा होता है नॉन परसेप्टिबल, जिसे जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 6, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी रिफ्लेक्ट्स ओवर ह्यूमन वैल्यू। फ़िलॉसफ़ी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो हमें ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताती है? तो ये भी हमने पार्ट 6 में कवर कर लिया था, एंड दैट इज़ एक्सियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्सियोलॉजी के ही पोर्शन से पूछा गया है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़ एंड ब्यूटी ओरिएंटेड वैल्यूज़। क्वेश्चन 8, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी स्टडीज़ कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़। इसका आंसर होगा एथिक्स। क्वेश्चन 9, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी स्टडीज़ ब्यूटी ओरिएंटेड वैल्यूज़। आंसर होगा एस्थेटिक्स। हमने एथिक्स और एस्थेटिक्स के ऊपर एक इन डेप्थ डिस्कशन पहले ही कर लिया है, तो अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा उस वीडियो को, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जाके आप पहले एक्सियोलॉजी का वीडियो पूरा कंप्लीट करो। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एथिक्स एंड आर्ट, टू विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डज इट बिलोंग। तो यहाँ पर ये भी एक्सियोलॉजी के ही क्वेश्चन से पूछा गया है। एक्सियोलॉजी के पोर्शन में से ही ये भी पूछा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक्सियोलॉजी में आर्ट के बारे में चीज़ें होती है, आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम जानते हैं, और वो कैसे हमारी लाइफ में हमें गाइड करती है विजडम अटेन करने में, उसी फील्ड को बोलते हैं हम एस्थेटिक्स। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, विच इज़ अबाउट आंसरिंग इन 1 और 2 स्टेटमेंट्स। नेम द बेसिक ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो ये भी हमने अभी देख लिया था कि नंबर 1 है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एक्सियोलॉजी आर देयर, विच आर दे? There are 2 main branches of axiology, aesthetics and ethics, right?
जिसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एस्थेटिक्स जो है वो आर्ट और ब्यूटी के साथ डील करता है, और एथिक्स जो है वो कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। क्वेश्चन 3, वाई इज़ द नेम ऑफ बुक ऑफ एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स? एरिस्टोटल की एक बुक थी, राइट, उसके बारे में हमने बीच में कहीं पे पढ़ा था, और उस बुक का नाम था मेटाफिजिक्स। एरिस्टोटल, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक फिलोसफर, साइंटिस्ट, पॉलीमैथ टाइप के पर्सन है जिन्होंने अपने बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है, एंड ही इज़ अ मेजर इन्फ्लुएंशियल फिगर इन फिलोसफी एज वेल। तो अभी उनकी बुक का नाम मेटाफिजिक्स ही क्यों पड़ा, यहाँ पर हमें उसका आंसर देना है। तो मेटा का मतलब होता है विचार, मेटा मीन्स थॉट और प्रिंसिपल, एंड इट डिस्क्राइब्स अबाउट स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिक्स नाम इसलिए पड़ा है उस बुक का क्योंकि हमें वो जो बुक है, हमारे खुद की जो फिज़िकल वर्ल्ड है, जो हम आँखों से देखते हैं, उसकी ऊपर की वर्ल्ड, मतलब कि हम जो सोचते हैं, विचार वाली दुनिया, विचार, आइडियाज़, कंसेप्ट्स वाली जो दुनिया है, उसके बारे में वो हमें डिस्क्रिप्शन बताती है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है मेटाफिजिक्स। ठीक है, हम अपने जब विचारों को समझते हैं, हम विचार आते कहाँ से है, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। और तो और इसे टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में बोला जाता है नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ बीइंग, फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, ऐसे नाम दिए जाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटा इन कंटेम्प्ररी थॉट? तो इसका भी आंसर हमने क्वेश्चन 3 में ही देख लिया है कि मेटा जो वर्ड है उसका मतलब होता है थॉट या फिर प्रिंसिपल। क्वेश्चन 5, मेंशन एनी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेटाफिजिक्स। तो हमने देखा था अपने कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के अंदर कुछ 8 या 9 क्वेश्चंस हर एक ब्रांच में थे, राइट, और हर एक ब्रांच के पास अपने अपने खुद के क्वेश्चंस हैं जिसको यूज़ करके वो फिलॉसफी में आगे बढ़ते हैं, राइट। लाइफ को समझने के लिए वो लोग क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स में भी 2 मेन क्वेश्चन अभी हमने पिक किए हैं, और वो है नंबर 1, व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, हु एम आई, और नंबर 2, व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस, हाउ इज़ माई नेचर। तो यहाँ पर इन 2 क्वेश्चंस को भी हमने अभी डिस्कस किया, उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारे खुद के अस्तित्व का मतलब क्या है, कि ये जो मैं हम बोलते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये मैं आखिर कौन है। मैं को ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं मेटाफिजिक्स में, और ये 2 क्वेश्चंस उसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 6, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज डायरेक्टली एक्वायर्ड बाय मैन, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो डायरेक्टली परसेप्टिबल नॉलेज कौन सी हुई? मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, राइट, वीडियो बना रहा हूँ या फिर आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं खुद भी सुन सकता हूँ, खुद भी देख रहा हूँ, राइट, मुझे सामने अभी स्क्रीन दिख रही है, तो ये परसेप्टिबल नॉलेज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि स्क्रीन के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अल्ट्रा स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मुझे उन्हें देखना है, तो ये क्या पॉसिबल है हमारे लिए? जी नहीं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है नॉन परसेप्टिबल नॉलेज। क्वेश्चन 7, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन परसेप्टिबल नॉलेज। देखिए, नॉन परसेप्टिबल नॉलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे सामने अगर कोई एक पर्सन, इंडिविजुअल बैठा हुआ है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ एग्जैक्टली कि उसके माइंड में भी क्या चल रहा होगा? द आंसर इज़ नो। ठीक है, ये हम पूरी 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि सामने वाला भी बैठा हुआ है अगर हमारे सामने, तो वो क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स है, वो हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं पता कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, सीइंग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसको देखने के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है, जो हम ह्यूमंस अपनी खुद की आइज से नहीं देख सकते। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन परसेप्टिबल नॉलेज। क्वेश्चन 8, मेंशन एनी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। तो हमने देखो, अभी याद करो कि एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़े थे कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज के बारे में पूरा अपने को फिलॉसफी बताती है। ठीक है, कि नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं हम, नॉलेज कैसे यूज़ करके हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी के अंदर भी कुछ 8-9 क्वेश्चंस के बारे में हमने देखा था, और यहाँ पर उसी की बात करेंगे अभी हम।
अभी हम केवल 2 क्वेश्चंस को उठा के देख लेते हैं. नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ नॉलेज एंड सेकंड व्हाट इज़ नेचर ऑफ नॉलेज. नॉलेज क्या है ये पूछना भी एक एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है. और नॉलेज जो है वो क्यों है. नॉलेज जैसा भी हमें मिल रहा है माइंड में, लोगों से सुनकर, बुक्स पढ़ के, यूट्यूब वीडियोस देख के, टीवी देख के, अगर हम जो भी नॉलेज एकत्र करते हैं उसकी नेचर क्या है, वो क्यों वैसी है जैसी है वो. राइट. क्वेश्चन 9 व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ स्टडी ऑफ एथिक्स. तो एथिक्स जो सब्जेक्ट है, ब्रांच है, वो एक्सियोलॉजी के अंडर आता है. राइट. अगर हम प्रॉपरली इसे रिकॉल और रिट्रीव करें तो एथिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सियोलॉजी. तो एथिक्स थिंग्स अबाउट कंडक्ट ओरिएंटेड वैल्यूज़. हमारे डेली लाइफस्टाइल में हम जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खेलने गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम एथिक्स की ही बात करेंगे. ठीक है. वहाँ पर एथिक्स का एक बहुत बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल होता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है. तो ऑल दैट कम्स अंडर एथिक्स. ओके. और अभी क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज एस्थेटिक्स स्टडी. तो इसका आंसर क्या होगा. मैंने आपको बताया था कि एस्थेटिक्स भी एक्सियोलॉजी का ही पार्ट है. लेकिन एस्थेटिक्स और एथिक्स में डिफरेंस ये था कि एथिक्स हमारे डेली हैबिट्स, डेली लाइफस्टाइल के बारे में थी कि हम कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं डेली लाइफ में. वो था एथिक्स का क्वेश्चन. एस्थेटिक्स का क्वेश्चन ये है कि हम जो आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, राइट, स्टोरीज़ है, नॉन फिक्शन, फिक्शन, ड्रामा, फिल्म्स, इन सब के थ्रू हम क्या सीख रहे हैं, हमें लाइफ के बारे में क्या पता चल रहा है, ये सारे क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं एस्थेटिक्स में. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2. तो अब तक हमने देखा कि जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन और चंक है वो हमने अब तक कवर कर लिया है, विच इज़ द 3 मेन ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एस्थेटिक्स. अब देखो यहाँ पर अगर आपने अब तक देखा है और अगर आप कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको तुरंत ही कर दूंगा. ओके. थैंक यू वेरी मच.